नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बढ़िया वीडियो में। जहाँ पर बात करने वाला हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के पेपर थर्ड के बारे में। ठीक है, यह स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, ये इसमें जो ये है बीएड का, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें आपको हल करना है, मतलब उसके निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल क्रम से होने वाला है। हम आपको इसमें सब कुछ पढ़ के बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ जरूरी सूचना दे देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ आप हमसे जानकारी लेना चाहते हो, तो यूट्यूब में थोड़ा बात करना उचित नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो हमें, हम आपसे बात करना है, आपको कुछ बताना है, तो हम आपको इंस्टा पर उसका लाभ दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम अब इसके बारे में पहले शुरू करते हैं। सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्न को उत्तर देना है, यानी कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर, यानी क्रम से देना है। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि किसी क्वेश्चन किसी खंड के अगर कई प्रश्न हैं उसमें, तो आंसर देम इन कंटिन्यूशन, यानी कि निरंतरता के साथ आपको तारतम्य लिखते जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेशन ए यानी कि खंड आ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरी प्रश्न है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, राइट आंसर एंड 50 वर्ड्स इच क्वेश्चन कैरेज 3 मार्क, यानी कहा जा रहा है कि जो अटेम्प्ट करना है वो केवल 3 क्वेश्चन करना है, सभी को 50 वर्ड में ही लिखना है और सभी 3 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए पहला है जो है, पहला का ए है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, अगला है विद्यालय वातावरण का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट। अगला है विद्यालय पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। अगला है शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला है स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाई हाइजीन। ठीक है, अगला क्या है, सेशन बी है, यानी कि खंड बा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, आंसर इच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड, इच क्वेश्चन कैरेज 9 मार्क, यानी कि इस खंड में किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है कि समय सारणी की आवश्यकता लिखिए, राइट द नीड ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल की नीड क्या है उसे आपको लिखना है। ठीक है, अगला है कि विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता लिखिए, राइट अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल हॉस्टल। ठीक है, अगला है एक विद्यालय शिक्षक के कर्तव्य लिखिए, राइट एक विद्यालय शिक्षक के कर्तव्य लिखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए स्कूल टीचर। दरअसल यहाँ पर हिंदी होना चाहिए था, एक विद्यालय शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हिंदी का होना चाहिए, यहाँ पर अगर इंग्लिश किए हैं तो यहाँ पर राइट द होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है। अगला है कि अनुशासन बनाए रखने में प्रधानाचार्य की भूमिका लिखिए, राइट द रोल ऑफ प्रिंसिपल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, अब लोगों को दोस्तों चीज़ जरूरी बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग बीएड जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हो तो आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो उसके लिए 2-3 जरूरी चीज़ें हैं। आप लोग थोड़ा वर्तमान में जो परीक्षाएं जो जांची जा रही है कापियाँ, उनको मद्देनजर रखिए। आज वर्तमान में जो कापी जांची जा रही हैं वो आप क्या लिख रहे हो कम मायने रखता है, लेकिन आप कैसे लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो, ज़्यादा मायने रखता है। 20 पेज का जो कापी आता है इन एग्ज़ाम सेंटर मिलता है, एग्ज़ाम नोटबुक, तो वो 20 पेजेस का होता है। 2 घंटा आपका पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 हार पूरा पूरा लिखा है। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहो तो बिल्कुल आसानी से इसे भर सकते हो 20 को। ठीक है, अच्छी तरीके से लिखिए, उसमें थोड़ा सा डिजाइन जो भी आप संभव हो सके उसमें लिखने में आप उसे फील करिए थोड़ा, हाँ ये देखने में अट्रैक्टिव लगे, कैची और हो। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो भाई विश्वास मानिए आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलने वाला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों के लिए व्यायाम की महत्ता लिखिए, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स। अगला क्या है कि विद्यालय में आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब वेरियस सोर्स ऑफ इनकम इन स्कूल। अगला क्या है कि विद्यालय में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द नीड ऑफ फर्स्ट एड इन स्कूल। अब यहाँ तक हो गया, बी तक खंड हो गया। अब खंड सी देखते हैं, खंड सा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, केवल 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं फ्रॉम दिस सेशन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरेज 15 मार्क, यानी कि हर क्वेश्चन आपको 15 मार्क ले जाए देगा। 475 वर्ड में लिखना है, केवल 2 ही क्वेश्चन लिखना है 4 में से। ठीक है, चलिए इस खंड में हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय भवन के प्रकार व रख रखाव पर विस्तार से चर्चा कीजिए,
उसका इंग्लिश क्या है कि डिस्कस इन डिटेल द टाइप एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग। देखो दोस्तों, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों है तो दोनों को एक बार पढ़ लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी इस जैसी परीक्षाओं में हिंदी इतना अच्छा तरीके से लिखा जाता है कि सामान्यतः हमारे प्रयोग में नहीं आता, इस वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की तरफ देखना थोड़ा बुद्धिमानी होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है कि विद्यालय विकास में समुदाय और अभिभावकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड पेरेंट्स इन स्कूल डेवलपमेंट। अगला है भारत में शैक्षिक प्रबंधन की समस्याओं पर सविस्तार चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, अगला क्या है कि विद्यालय प्रदर्शन पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिड डे मील्स ऑन स्कूल परफॉर्मेंस। अब यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया पेपर। ठीक है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ आपको पूछना है हमसे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। द अनुराग जोशी हमारा नाम है या वो आईडी का, और हम आपको लिंक भी दे रखे हैं। कोई और दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप के चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।